हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हमारा भूमंडल पढ़ेंगे, जिसे हम लोग भूगोल भी कहते हैं। आज हम लोग पाठ 1 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आज हम लोग इस पाठ से अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। इसमें इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है। तो चलिए दोस्तों, इन तीनों परतों को देखते हैं। पहला है भूपर्पटी, दूसरा है मैंटल और तीसरा है क्रोड। आगे देखते हैं। मेंटल भी 2 परतों, ऊपरी तथा निचला मेंटल में विभक्त है और क्रोड भी आंतरिक तथा बाह्य क्रोड में बटा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई पर्वतों के नीचे होती है। पर्वतों के नीचे इसकी मोटाई कहीं कहीं 70 किलोमीटर तक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग नंबर, ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला, देखिए दोस्तों यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे लावा रहेगा, ठीक है। यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा पृथ्वी की सतह पर जमा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घ नंबर, आग्नेय शैलों की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आग्नेय शैलों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। चलिए दोस्तों, उन विशेषताओं को देखते हैं। पहला है, ये शैल कठोर होती है। यहाँ देखिए अतः रहेगा, ठीक है। अतः अपरदन कम होता है। अगला देखते हैं। 2 नंबर, ये सेल रवेदार और दानेदार होती हैं। अगला है 3 नंबर, इन सेलों में परत नहीं पाई जाती है। 4 नंबर है, इन सेलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। 5 नंबर है, इन सेलों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। अगला है 6 नंबर, इन सेलों में बहुमूल्य खनिज पदार्थ जैसे में है सोना, चांदी, अब्रक आदि मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अंग नंबर, रूपांतरिक सेलें कैसे बनती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आग्नेय सेल तथा परतदार सेल में दाब व ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरिक सेलें बनती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर है, यहाँ कुछ सेलों के नाम दिए गए हैं, उन्हें सही वर्ग में लिखिए। तो चलिए उन सेलों को देखते हैं और सही वर्ग में लिखते हैं। ग्रेफाइट, हीरा, चूने का पत्थर, संगमरमर, अभ्रक, कोयला, स्लेट, बालू, बेसाल्ट, ग्रेनाइट। अब देखिए दिया है कि आग्नेय, परतदार और रूपांतरिक। तो इसमें से जो आग्नेय होगा उसको आग्नेय सेल में लिखेंगे, जो परतदार होगा यानी कि असादी सेल होगा उसको और परतदार या असादी सेल में रखेंगे, और जो रूपांतरिक होगा उसको हम लोग रूपांतरिक सेल में रखेंगे। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सेलों का सही वर्गीकरण। आग्नेय सेल, तो आग्नेय सेल में आ जाएगा अभ्रक, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। असादी सेल, इसमें आ जाएगा कोयला, चूने का पत्थर, बालू। और रूपांतरिक सेल में आ जाएगा संगमरमर, स्लेट, ग्रेफाइट, हीरा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों से गलत शब्द को काटकर वाक्य सही कीजिए। तो इसमें जो गलत शब्द होगा उसे काटकर हमें सही शब्द का प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं। क नंबर प्रश्न, परतदार या आग्नेय सेल कठोर और रवेदार होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, आग्नेय सेल कठोर और रवेदार होते हैं। तो इसमें से इसको परतदार को काट देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक इसी प्रकार ख नंबर है, परतदार सेलों की उत्पत्ति में आंतरिक दाब या नदियों का बड़ा
हाथ है? तो इसका सही उत्तर होगा परतदार शैलों की उत्पत्ति में नदियों का बड़ा हाथ है। तो इसमें हम लोग काट देंगे आंतरिक दाब। ठीक है, चलिए ग नंबर देखते हैं। रूप तथा गुण के परिवर्तन से बनी शैल को आग्नेय या रूपांतरिक शैल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बनी शैल को रूपांतरिक शैल कहते हैं। तो इसमें आग्नेय शैल को हम लोग काट देंगे। ठीक है, घ नंबर है चूने के पत्थर से संगमरमर या कोयला बनता है। तो इसका सही उत्तर है चूने के पत्थर से संगमरमर बनता है। तो इसमें कोयला को हम लोग काट देंगे। अगला है अंग नंबर हिमालय पर्वत आग्नेय या परतदार शैल का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है हिमालय पर्वत परतदार शैल का उदाहरण है। तो इसमें से हम लोग आग्नेय को काट देंगे। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है पृथ्वी की ऊपरी परत को यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है कहते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे सियाल। अगला प्रश्न है ख नंबर पृथ्वी की सबसे निचली परत को यहाँ रिक्त स्थान है कहते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे नीफे। अगला है ग नंबर चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप यहाँ रिक्त स्थान है बनता है। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे संगमरमर। घ नंबर है मेंटल की ऊपरी परत को यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है कहते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे दुर्बलता मंडल। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।